अभी आने वाला 2 दिन के बाद जनवरी आ रहा ना, नया साल। कल का क्या है, जनवरी आने वाला है ना। जनवरी में देखना हमारे मुसलमान लड़कियां नाच रही होंगी, क्या कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आया। हाय हाय, तुम्हारे दिल के दरवाजे बंद हैं। पहली बात तो जनवरी तेरा नया साल नहीं, और अगर नया साल भी आया है तो इसमें नाचने के लिए नहीं आया, बल्कि रो अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह मेरी जिंदगी इतनी गुजर गई, मैं कुछ ना कर पाया, अब आगे से मुझे नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। डांस पार्टियां हो रही होती हैं, नाच रहे हो, दिल के दरवाजे बंद। ओ मेरे भाइयों, नया साल आए तो पहले तो तेरा नया साल मुहर्रम शरीफ के महीने से, मुहर्रम इस्लाम का नया साल है, तो उसमें भी नाचना नहीं है, डीजे बजाना नहीं है। और मेरे भाई बस ये काम करना है कि नया साल आए तो गुस्ल करो, और गुस्ल करने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ो। या अल्लाह ये नया साल तूने मुझे दिखाया है, और नफल पढ़ने के बाद में हाथ उठा के दुआ करो, मौला इस साल को मेरे लिए मुबारक कर देना, इस साल को मेरे लिए आसानियों का साल कर देना, इस साल में आने वाली तकलीफों को दूर कर देना, इस साल में नेकियों की तौफीक दे देना, इस साल में तुझे राजी करने की तौफीक दे देना। या अल्लाह इस साल को मेरे लिए रहमत वाला साल बना दे, बरकत वाला साल बना दे। क्या कर रहे होते हैं, डीजे लग रहे होते हैं, ढाम भांगड़ा हो रहा होता है, नाच पार्टियां हो रही होती हैं, डांस पार्टियां हो रही होती हैं, क्योंकि दिल 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 के दरवाजे बंद हैं। क्या करेंगे, नया साल मना रहे हैं। नया साल नहीं मना रहा, अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी। वो 1 रुपया जो तुमने हराम काम पे खर्च किया है मैदान महशर में, वो रुपया खत्म नहीं होगा, उठाया जाएगा उस रुपये को, पूछा जाएगा ये जो रुपया था तूने कहां पर खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे ये रुपया दिया था, तूने कहां खर्च किया। तो लोग बयान कर रहे होंगे या अल्लाह ये रुपया नाच गाने में खर्च किया है, या अल्लाह ये रुपया मैंने हराम काम में खर्च किया है, या अल्लाह ये रुपया जुआ में खर्च किया है, या अल्लाह ये रुपया किसी को सताने में खर्च किया है। वो रुपया जो तूने हराम काम में खर्च किया है उस रुपए का हिसाब होगा, और वो रुपए की वजह से अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और जो रुपया तुमने मस्जिद बनाने में, दीन के काम में खर्च किया, वो रुपया मैदान महशर में तुझे जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा, सबब बनेगा जन्नत में। अपना रुपया, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया तो रुपया भी देखो खर्च कर, ऐसे नहीं कहीं भी खर्च कर दो, इसलिए कि उसका हिसाब तुमसे होना। जिन लोगों ने अपना रुपया खर्च किया हराम जगह, मैदान महशर में वो खत्म नहीं होगा, उसका भी हिसाब होना। और जिसने रुपया खर्च किया अच्छी जगह, मर जाएगा कब्र में, लेकिन अच्छी जगह रुपया खर्च करने का सवाब उसे मिलता रहेगा। अगर किसी ने 10 रुपया मस्जिद में लगा दिया था, 10 रुपया किसी गरीब पे खर्च कर दिया था, किसी को कंबल दे दिया था, किसी को एक जोड़ी कपड़ा बना दिया था, वो तो मर जाएगा मगर उसका सवाब उसे मिलता रहेगा। एक शख्स तो वो होगा कि जो कब्र में जाएगा बड़ी नेकियां करके जाएगा, मगर जब भी मैदान महशर में जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि कुछ रुपये ऐसी जगह लगा गया होगा वो कि वो रुपया उसका लगा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर टीवी खरीद कर रखा, और वो टीवी जब तक चलेगी, जब तक वो चलेगी, जब तक उसमें फिल्में देखी जाती रहेंगी, तब तक उसे अजाब होता रहेगा। रुपया भी अच्छी जगह खर्च करो, अच्छी जगह खर्च करो रुपया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने रुपया दिया है तो रुपया भांगड़ों में ना इसमें खर्च ना करो। अब मैं क्या कहूं, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाल ये है लोगों हमारी कौम के, अब क्या बताएं। ये बात हमने आपसे पहले कही, वो चल रहे हैं आजकल शेख चिल्ली, उर्सों में आ रहे हैं, उर्सों में आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े कव्वाल, बड़ी बड़ी कव्वालाएं आ रही हैं। यहाँ भी बड़ा आलीशान स्टेज ये लगाया, इस पे भी कल को, आज जो मिंबर रसूल पे यहाँ जिक्र हो रहा, कुरान की आयतें पढ़ी गई, कल को देखना यहाँ पे क्या होगा।
हमारे दिल के दरवाजे बंद हो गए, काश ये दरवाजे खुले होते। हाय हाय। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपको कुछ बातें मेरी कड़वी लगी होंगी, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, मगर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अल्लाह ने जो पैसा दिया है इस पैसे को ऐसी जगह लगा जाओ कि मैदान महशर में ये जहन्नम में ले जाने का सबब कि गले का फल तुम्हारे। यार तुम एक काम भी तो कर सकते हो, काम करो ना तुम। ये दादा मियाँ के उर्स के नाम पे जो कमेटी है, बड़ी अच्छी कमेटी है, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, मैं तो दुआ कर रहा हूँ। लेकिन एक काम करो ना, इस कमेटी के से लोगों चंदा कराओ, चंदा करो, और जितना चंदा अब कर लिया इससे भी ज्यादा चंदा करो, और चंदा करने के बाद एक तो जलसा करा लो, और उसके बाद ये करो, दादा मियाँ के उर्स के नाम पे देखो गाँव में, तुम्हारे गाँव के आस पास में कौन है कि जिसकी बेटी जवान है और उसका बाप गरीब है, शादी नहीं कर पा रहा है, उस दादा मियाँ के उर्स का जो चंदा किया था 50,000, 1 लाख, तुम तो 5 लाख चंदा करो, और कम से कम 5 बेटियों का अपनी कमेटी की तरफ से उर्स के नाम पे निकाह करा दो। 5 निकाह। खुदा की कसम ये दादा मियाँ तुझे मैदान महशर में छोड़ेंगे नहीं जब तक जन्नत में ना निकलेंगे, छोड़ेंगे नहीं मौला। ये गुनाहगार जरूर है, ये पचपेड़े का मुसलमान गुनाहगार जरूर है, मगर मेरे उर्स के नाम पे उन गरीब बेटियों के निकाह करा के आया जिनके बापों का असासा नहीं था, जिनके बापों का हिसाब नहीं था। मेरे उर्स के नाम पे दर दर के चंदे किए, गली गली भटक के चंदा किया है, और चंदा करके गरीब बेटियों के निकाह करा के आया है। मौला ये गुनाहगार जरूर है, मगर मेरे सदक़े में इस जन्नत का हकदार हुआ। यार ये काम ना कर दो, ये काम कर जाओ। मैं इतनी बातें तुम्हें यूं बता रहा हूं, तुम तो पचपेड़ा और सितारगंज बरेली तक जाते हो, मैं पूरी इंडिया में घूमता हूं, और पूरी इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूं कि आज हमारे हाल लोगों, हम तबाह हो गए। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी मारने की साजिशें की जा रही हैं, तुम्हें खत्म करने की, तुम्हारी नस्लें बर्बाद करने की साजिशें की जा रही हैं। लोगों तुम कहां हो, अभी किस गफलत में हो, तुम किस कव्वाली में हो, लोगों तुम किस लाल बाग में हो, अरे तुम कहां हो? दिल के दरवाजे नहीं बल्कि आंख के दरवाजे भी बंद हो गए। तुम्हारे सामने गड्ढा है, तुम्हारे सामने आग भड़क रही है, मगर नजर नहीं आ रही। अब तुम्हारा हंसने का वक्त नहीं रह गया, कॉमेडी सुनने का, कव्वाली सुनने का वक्त नहीं रहेगा। अब जागो, उठो। लोगों तुम्हें पता नहीं है